बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 4 लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है 9 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो ये पार्ट आपके लिए बेकार है। पिछला पार्ट देखने के लिए ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा, ठीक है। और अगला पार्ट जो है वो देखने के लिए इसी वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट जो है वो शो हो जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। प्लेलिस्ट में जाने के लिए इसी स्क्रीन के नीचे जो है वो आपको लोगो नज़र आएगा, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। न्यू बुक्स की भी, ओल्ड बुक्स की भी। पाकिस्तान स्टडी न्यू बुक की प्लेलिस्ट होगी, बायोलॉजी न्यू बुक की भी प्लेलिस्ट होगी, मैट्रिक और मैट्रिक केमिस्ट्री की भी न्यू बुक मौजूद होगी, उसकी भी प्लेलिस्ट। इसके अलावा ओल्ड केमिस्ट्री, ओल्ड मैथमेटिक्स, ओल्ड फिज़िक्स जो हैं उनकी भी प्लेलिस्ट होंगी। तो आप पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और अभी तक 4 की सारी वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं। और मैट्रिक केमिस्ट्री न्यू बुक की भी प्लेलिस्ट है, उसमें भी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है। और मैट्रिक बायोलॉजी न्यू बुक, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें भी वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक जो है कंप्लीट बना के 11th केमिस्ट्री में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 जो इस साल आई है, उसका चैप्टर नंबर 20 AC सर्किट्स जो है वो चल रहा है अभी, ठीक है। तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर 4 फ़िज़िकल फ़ीचर्स, सबसे पहले माउंटेन्स, फिर प्लेच्यूज़, फिर प्लेन्स और उसके बाद जो है हमारे पास डेजर्ट्स एंड कोस्टल एरियाज़। ये 4 फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं, ठीक है। उसमें से पहला फ़िज़िकल फ़ीचर जो माउंटेन्स का है, जो कि हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स, ये चल रहे थे। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में हिमालयाज़ और हिमालयाज़ के अंदर ये 4 सब रेंजेस जो हैं, सब हिमालयाज़ या सिवालिक हिल्स, लेसर हिमालयाज़ और पीर पंजल माउंटेन्स, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज और द लद्दाख माउंटेन और इंटीरियर हिमालयाज़, कराक्रम। इसको इम्पोर्टेंस जो है इसकी, उसको भी डिस्कस किया है हमने पिछली वीडियोस में। नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स में से हिंदू कुश को हम डिस्कस कर चुके हैं और माउंटेन्स इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एंड कर देंगे। कोहे सफ़ेद रेंज, ये चारों रहते हैं। बाकी देखें टिक लगा हुआ है सब के ऊपर, ये 4 रह गए हैं, कोहे सफ़ेद, वज़ीरिस्तान हिल्स, सुलेमान रेंज और कीरथर रेंज। इसको अभी हम देख लेते हैं। फ़िज़िकल फ़ीचर्स के अलावा इस चैप्टर के अंदर आगे जो है वो क्लाइमेट है, उसको उसके बाद देखेंगे। क्लाइमेट जो है फ़िज़िकल फ़ीचर्स में नहीं आता, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमारे पास ये द कोहे सफ़ेद रेंज, द कोहे सफ़ेद रेंज, ये भी माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है भाई। लोकेटेड, लोकेशन कहाँ है इनकी, लोकेशन कहाँ है इनकी, बिटवीन खैबर पास एंड कुर्रम पास, बिटवीन खैबर पास एंड कुर्रम पास और खैबर पास के ये दरमियान ये द कोहे सफ़ेद रेंज मौजूद है। अब ये खैबर पास और कुर्रम पास कहाँ है, पास क्या है? कुदरती रास्ता जो पहाड़ों के दरमियान मौजूद हो उसको हम पास कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पासेस, ये दोनों कुदरती रास्ते पहाड़ों के दरमियान, खैबर पास और कुर्रम पास, ये पाकिस्तान के कौन से सूबे में है? यहाँ पर देख लीजिए, मैप आपको नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान का मैप है और ये पाकिस्तान का पंजाब आ गया, सिंध आ गया, बलूचिस्तान और ये KP के, और KP के साइड पर ही नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन बनती है और वेस्टर्न डायरेक्शन बनती है। KP के में ही
ये दोनों पासेस मौजूद हैं, ठीक है, खैबर पास और कुर्रम पास ये, और इन्हीं के दरमियान में ये कोहे सफ़ेद रेंज मौजूद है, इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है। KPK ऑन द बॉर्डर ऑफ नंगरहार प्रोविंस ऑफ अफ़गानिस्तान, कोहाट डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये कुर्रम पास जो है ये KPK का एक डिस्ट्रिक्ट है, इसको कोहाट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, ये वहाँ पर है, ठीक है। और ये खैबर पास जो है ये दर्रा खैबर भी कहलाता है। ये KPK से स्टार्ट होके अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार तक जाता है। ये मैंने बता दिया, वैसे ही आप भले चाहे ना लिखें इसको, ठीक है। ये इतना बड़ा खैबर पास है। अच्छा भाई, ज़्यादातर जो है ये ज़्यादातर जो है ये पाकिस्तान में आता है। ये कोहे सफ़ेद रेंज पहाड़ी सिलसिला जो है ज़्यादातर पाकिस्तान में आता है, और कम जो है वो अफ़गानिस्तान में आता है, अफ़गानिस्तान में आता है। याद रहे, पाकिस्तान की इंडिया का मैप है, पाकिस्तान के वेस्ट में मगरिब में अफ़गानिस्तान लगता है इस जगह पर, क्योंकि अब हम नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पहाड़ी सिलसिलों को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो बी वाला पोर्शन है ये सारा नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में अफ़गानिस्तान मौजूद। तो ये जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा इसका अफ़गानिस्तान में। ये जो रेंज है अजीब व गरीब किस्म की है। ये जो पहाड़ी सिलसिला है कोहे सफ़ेद जो है ये अजीब व गरीब किस्म का है। आपको पता है कि टॉप पे जो है वो नॉर्थ होता है, और राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे वेस्ट होता है, और नॉर्थ के सामने साउथ होता है। तो ये जो पहाड़ी सिलसिला है पूरा का पूरा, ये जो माउंटेन रेंज है कोहे सफ़ेद, इसमें जो पहाड़ हैं ये इस तरह से हैं, कुछ नॉर्थ वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है भाई। नॉर्थ वेस्ट जो है, ईस्ट वेस्ट जो है, या ईस्ट, ये साइड पे ईस्ट आ गया, ईस्ट वेस्ट, और इस साइड पे ये वेस्ट आ गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इस तरह फैले हुए हैं। ये ईस्ट वेस्ट पैटर्न पे ये फैले हुए हैं, ठीक है भाई। इस पॉइंट को भी नोट कर लें। रेंज जो है ये, इसका पैटर्न कैसा है? इसका पैटर्न है ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट ट्रेंड में ये पहाड़ बिखरे हुए हैं। ये पहाड़ी सिलसिला ईस्ट वेस्ट ट्रेंड में है। एवरेज हाइट जो है यहाँ पर, एवरेज हाइट जो है यहाँ पर पहाड़ों की जो एवरेज हाइट है वो 3600 मीटर है, 3600 मीटर, ठीक है भाई। ये हो गया हमारे पास कोहे सफ़ेद रेंज। और कोई पॉइंट है इसके हवाले से? हाँ, इसकी यहाँ जो कोहे सफ़ेद रेंज के अंदर जो पहाड़ हैं उनकी जो पीक्स हैं, उनकी जो चोटियाँ हैं, पीक्स हैं, उनकी जो चोटियाँ हैं, कवर्ड स्नो थ्रू आउट द ईयर, कवर्ड स्नो, बर्फ़ से ढकी रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, सारा साल इन पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है इसमें? अगला पॉइंट इसके अंदर है, यहाँ पर जो रिवर है वो कुर्रम रिवर है, दरियाए कुर्रम इसको कहा जाता है। ये जो कुर्रम रिवर है ये फ्लोज़, ये बहता है साउथ ऑफ कोहे सफ़ेद, साउथ ऑफ कोहे सफ़ेद। ये कोहे सफ़ेद जो है इसके जो साउथ वाली डायरेक्शन है ये वाली, यहाँ पर ये कुर्रम रिवर जो है वो फ़्लो करता है, ठीक है भाई। अच्छा, खैबर पास जो है इसके बारे में बात लिखी हुई है यहाँ पर, ये भी पॉइंट है, ये भी नोट कर लीजिए। खैबर पास जो है, खैबर पास यानी कि दर्रा खैबर जो है ये जॉइन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, जॉइन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, यानी कि ये जो पहाड़ी रास्ता है, कुदरती पहाड़ी रास्ता है,
ये पाकिस्तान के KPK से शुरू होके अफ़गानिस्तान तक जा रहा है। सोचिए ज़रा ये कितना बड़ा पहाड़ी रास्ता होगा। खैबर पास जॉइन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। यहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट जो है कोहे सफ़ेद रेंज का, सबसे बुलंद तरीन पॉइंट जो है कोहे सफ़ेद का, उसको साइक्रम कहा जाता है। साइक्रम, साइक्रम, साइक्रम। ठीक है भाई, पॉइंट्स मिल गए। ये वाला भी हो गया, कोहे सफ़ेद रेंज। द वज़ीरिस्तान हिल्स जो है इसको भी डिस्कस कर लें। ये समझ लें कि अभी हम जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं ना, वो उस KPK के अंदर ही है सारा का सारा। इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है द वज़ीरिस्तान हिल्स, तीसरा। द वज़ीरिस्तान हिल्स, वज़ीरिस्तान हिल्स। वज़ीरिस्तान हिल्स ये जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और इन पहाड़ों का जो एरिया है ये किसके दरमियान वाक़ है? बिटवीन कुर्रम पास एंड गोमल पास। बिटवीन कुर्रम पास एंड गोमल पास। वज़ीरिस्तान हिल्स का जो एरिया है वो बिखरा हुआ है बिटवीन कुर्रम पास एंड गोमल पास। ये भी एक और दर्रा है यहाँ पर, ये भी एक पहाड़ी रास्ता है, गोमल। ठीक है। एवरेज हाइट जो यहाँ पर है, एवरेज हाइट जो है यहाँ पर पहाड़ों की वो कितनी है? 1500 से लेके 3000 मीटर तक की बुलंदी वाले पहाड़ इसमें हैं। ठीक है भाई। यहाँ पर 3 रिवर्स भी हैं, 3 रिवर्स भी हैं, उनके भी नाम लिख लें जो इसी वज़ीरिस्तान हिल्स में आते हैं। गोरनल रिवर भी है। ठीक है। दूसरा रिवर है कुर्रम, और तीसरा रिवर है टोची। टोची फ्लोज थ्रू दीज पासेस। ये जो हैं तीनों दरिया इन कुर्रम पास और गोमल पासेस के दरमियान बहते हैं। ठीक है। फ्लोज थ्रू दीज पासेस, फ्लोज थ्रू दीज पासेस, दीज पासेस। ठीक है भाई। टोची पास जो है इसके अंदर, टोची पास, दर्रा टोची लीड्स टू गज़नी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा मशहूर शहर है, आपको भी याद होगा, सुबुक्तगीन का, महमूद गज़नवी का। ठीक है। ये टोची पास जो यहाँ KPK से निकल रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है? अफ़गानिस्तान के कौन से शहर तक जा रहा है? गज़नी तक। टोची पास लीड्स टू गज़नी अफ़गानिस्तान, गज़नी अफ़गानिस्तान तक, गज़नी अफ़गानिस्तान तक। ठीक है भाई। यहाँ पर फ़ौजी छावनियाँ भी हैं वज़ीरिस्तान हिल्स में, पाकिस्तान आर्मी की। कैंटोमेंट्स जिनको कहा जाता है, कैंटोमेंट्स भी हैं यहाँ पर, कैंटोमेंट्स भी हैं यहाँ पर। 2 कैंटोमेंट्स हैं, एक बन्नू कैंटोमेंट है, बन्नू की फ़ौजी छावनी है एक, और दूसरा जो है डेरा इस्माइल ख़ान, डेरा इस्माइल ख़ान जिसको DG ख़ान भी कहा जाता है, डेरा इस्माइल ख़ान जिसको DG ख़ान भी कहा जाता है। ठीक है भाई। वज़ीरिस्तान हिल्स भी हो गई। अब आगे चलते हैं द सुलेमान रेंज। नंबर 4 पे अब देख लें द सुलेमान रेंज। द सुलेमान रेंज बिगिंस, कहाँ से शुरू हो रहा है भाई? ये बिगिंस
कहाँ से शुरू हो रहा है? साउथ ऑफ रिवर गोमल। यहीं पर KPK में एक रिवर है जिसको दरियाए गोमल कहा जाता है या रिवर गोमल कहा जाता है, उसकी साउथ में, साउथ से ये जो है सुलेमान रेंज शुरू होता है। ठीक है भाई, रिवर गोमल के बिगिंस साउथ ऑफ रिवर गोमल। हाईएस्ट पीक, सबसे बुलंद चोटी जो है यहाँ की, हाईएस्ट पीक जो बुलंद चोटी है यहाँ की, उसको तख्ते सुलेमान कहा जाता है। तख्ते सुलेमान कहा जाता है, हाईएस्ट पीक, सबसे बुलंद तरीन चोटी यहाँ की। और उसकी हाइट जो है वो है 3487 मीटर, 3487 मीटर, 3487 मीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर जो हैं यहाँ के, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैसे तो और भी हैं लेकिन ख़ास अहम जो हैं वो रिवर बोलान है, दरियाए बोलान। ठीक है भाई, जो कि बहता है, फ्लोज़ जो कि बहता है थ्रू बोलान पास। एक और पास है यहाँ पर दर्राए बोलान जिसको कहा जाता है थ्रू बोलान पास, थ्रू बोलान पास, दर्राए बोलान से गुज़रता है। यहाँ पर रेलवे लाइन भी है, रेलवे लाइन भी है इसी सुलेमान रेंज के अंदर। ठीक है, जो स्टार्ट हो रही है यहाँ से, सुलेमान रेंज से वो स्टार्ट हो रही है रेलवे लाइन, और कहाँ तक जा रही है? गोज़ टू कोयटा, कोयटा जा रही है। कोयटा याद है ना, कोयटा कहाँ है? KPK से ये रहा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो है वो कैपिटल सिटी है, बलूचिस्तान का कैपिटल सिटी कोयटा है। तो कोयटा तक जो है ये रेलवे लाइन आ रही है। और यहाँ से आपको पता है कि पाकिस्तान के साउथ वेस्ट पोर्शन से ईरान लगता है, यही लगता है ना, साउथ वेस्ट पोर्शन यहीं से ईरान लगता है। तो ईरान तक वो रेलवे लाइन जा रही है, और ईरान, कोयटा से ईरान तक जो है वो रेलवे लाइन जा रही है। उसको हम क्या कहते हैं? जाहिदान। ईरान का शहर जाहिदान है, वहाँ तक ये रेलवे लाइन जा रही है। ठीक है भाई, आखिरी रेंज द कीर्थर रेंज को देखें, फिर ये बोर्ड में पूरा मिटाऊं। मैं दूसरी वीडियोस जो सेकंड ईयर फ़िज़िक्स की है वो नहीं बना पा रहा, इसकी वजह से ये देखें, ये क्योंकि क्या करूं, ये मजबूरी है। इसको पूरे को इस नक्शे को मैं मिटा नहीं सकता था, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ चल रही थी माउंटेन्स की, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं सकता था। अब मिटाऊँगा, और अब जो है वो सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स भी तो चल रही है, न्यू बुक जो है उसके ऊपर काम करूँगा। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और सेकंड ईयर बायोलॉजी, इसके लिए आप परेशान ना हो, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, इंशाल्लाह उनके ऊपर भी मैं काम शुरू कर दूँगा। ये बुक्स जो हैं सेकंड ईयर फ़िज़िक्स और मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी, ये दिसंबर तक एंड हो जाएंगी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं दोनों बुक्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और सेकंड ईयर बायोलॉजी, दोनों बुक्स पे एक साथ जो है वो काम शुरू करूँगा, पूरी ताकत लगा के, जितनी हिम्मत तौफीक अल्लाह ने मुझे दी है कि 2 महीने के अंदर, टारगेट यही सेट करूँगा कि 2 महीने के अंदर दोनों बुक्स जो हैं इनको निपटा दिया जाए। कीर्थर रेंज, द कीर्थर रेंज। इसके अलावा उर्दू के हवाले से भी मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स पढ़ता हूँ कि सर उर्दू के ऊपर भी वीडियोस बनाएं, सिंधी के ऊपर वीडियोस बनाएं। सिंधी हमारे सूबे की ज़बान है भाई, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम करूँगा मैं। ठीक है, तो वो भी बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती है, चाहे सिंधी स्पीकिंग बच्चे हैं या उर्दू स्पीकिंग बच्चे हैं। ज़बान कोई सी भी हो मुश्किल होती है, आसान नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक मुश्किल मरला होगा, लेकिन इंशाल्लाह इस पर भी काम करेंगे। फ़र्स्ट ईयर की बुक्स जो हैं, उर्दू है, इस्लामियात है, इंग्लिश है, इनके ऊपर भी काम करेंगे। कीर्थर रेंज जो है लाइज़, ये कीर्थर रेंज, ये पहाड़ी सिलसिला जो है वो लाइज़ कहाँ पर मौजूद है? साउथ में मौजूद है, साउथ में मौजूद है। किसके? सुलेमान रेंज। सुलेमान रेंज जो है इसके साउथ में देखेंगे आप, इसके साउथ में आप देखेंगे तो
आपको ये कीर्थर रेंज के पहाड़ नज़र आएंगे, ठीक है भाई। अलॉन्ग वेस्टर्न एज ऑफ लोअर इंडस वैली। अब आपको पता है इंडस वैली जो है, जिसको हम वादी सिंध कहते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है फिज़िकल फीचर्स का, प्लेन्स। माउंटेन्स को हमने डिस्कस कर लिया, प्लेन्स को डिस्कस करेंगे। तो प्लेन्स जो हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड हैं। पाकिस्तान के मैदानी इलाके, पाकिस्तान के मैदानी इलाके, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों को हमने डिस्कस कर लिया, ये पहाड़ी इलाके हैं पाकिस्तान के। अब मैदानी इलाकों को डिस्कस करेंगे, बल्कि वो शायद मेरे ख्याल में तीसरा टॉपिक है। इसके बाद प्लेच्यूज़ हैं, प्लेच्यूज़ के बाद जो है हाँ प्लेन्स आ रहे हैं, 3rd नंबर पे प्लेन्स हैं। तो अपर इंडस प्लेन है, लोअर इंडस प्लेन है। ये पंजाब और सिंध जो है, पंजाब अपर इंडस प्लेन में आ जाता है और आधा पंजाब, और बाकी नीचे सिंध जो है ये लोअर इंडस प्लेन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हवाला दिया गया है कि ये साउथ में तो है सुलेमान रेंज के, अलोंग मतलब किसके साथ साथ चल रहा है, अलोंग वेस्टर्न एज ऑफ लोअर इंडस वैली, अलोंग वेस्टर्न एज ऑफ लोअर इंडस वैली, इंडस वैली। अब वादी सिंध का, ये सिंध जो है हमारा, सिंध जो है इसका भाई डायरेक्शन तो सबकी होंगी ना। सुबह सिंध की भी डायरेक्शन देखें तो इसकी भी एरी नॉर्थ ईस्ट साउथ, नॉर्थ साउथ, और ये वेस्ट और ये ईस्ट, तो इस सिंध की भी है। और यही सिंध हमारा लोअर इंडस प्लेन कहलाता है लगभग। तो इसका जो वेस्ट पोर्शन है, वेस्ट पोर्शन जो है, इसका जो किनारा है, लोअर इंडस प्लेन का जो मगरिबी किनारा है, इसको ये कहना मुनासिब होगा, लोअर इंडस प्लेन का जो मगरिबी किनारा है उसके साथ साथ ये चल रहा है कीर्थर रेंज, उसके साथ साथ ये चल रहा है, और सुलेमान रेंज के साउथ में मौजूद है। 2 लोकेशन इसकी बताई गई, अलोंग वेस्टर्न एज ऑफ लोअर इंडस वैली। ये जो हैं वो छोटे पहाड़ हैं, लो ड्राई और खुश्क पहाड़ हैं, लो ड्राई माउंटेन्स, लो ड्राई माउंटेन्स, ठीक है भाई। और कोई बात है इसके अंदर, रिवर्स जो हैं यहाँ पर उनको भी देख लीजिए। यहाँ पर जो रिवर्स हैं ऑन साउथ, इसके साउथ में ही, इसके अंदर दरिया भी बह रहे हैं, इसके साउथ में आप नोट कर रहे हैं कि पिछले ये जितनी रेंजेस हैं ये साउथ 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 की तरफ ही आ रही है। मतलब आप यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से नीचे अब आ रहे हैं केपीके में, ये केपीके में नीचे आ रहे हैं आप। तो ये नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ वाली ना। ये यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए बलूचिस्तान में इन हो गए आप, केपीके से बलूचिस्तान में इन हो गए, अभी आप डाउन जा रहे हैं साउथ में। तो हर जगह साउथ का ही हवाला दिया जा रहा है। तो रिवर्स जो हैं साउथ में, यहाँ पर 2 रिवर्स हैं, एक हब है, हब रिवर है, और दूसरा लेयारी रिवर है। हब रिवर है और दूसरा लेयारी रिवर है। और ये दोनों रिवर्स जो हैं फाइनली कहाँ जाके गिरते हैं, क्या है यहाँ से आगे भाई, यहाँ पर अरबियन सी है। साउथ में पाकिस्तान के क्या है, बलूचिस्तान के इस साइड पे क्या है, सिंध के इस साइड पे क्या है, ये पूरा का पूरा ये अरबियन सी है। जितने माउंटेन, जितने रिवर्स जो हैं वो यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं नॉर्थ से, वो सारे रिवर्स जो हैं वो नीचे आ रहे होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं। पाकिस्तान ऐसे स्लोप में बना हुआ है ना, ऐसे यूँ, तो यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ से पानी नीचे आ रहा है, बर्फ़ पिघलती हुई, दरियाओं की शक्ल इख्तियार करती हुई, फाइनली इधर क्या है, अरबियन सी है। तो यहाँ से पानी फ़्लो होता हुआ आ रहा है, अरबियन सी में जाके गिर रहा है। ये जो पानी फ़्लो होता हुआ आ रहा है यही तो रिवर्स हैं। जितना पानी स्टॉक करना होता है पाकिस्तान को अपने डैम्स में वो कर लेता है, बाकी पानी जो है वो सारा का सारा समंदर में जाके गिर जाता है। कहाँ पर, ये साउथ में जो अरबियन सी है। तो ये भी हब रिवर और लेयारी रिवर, ये भी फाइनली किस में जाके गिरते हैं, अरबियन सी में। हाईएस्ट पॉइंट जो है इसका, वो आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स में भी आया है। वो कौन सा, गोरख हिल स्टेशन याद है आपको, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री,
जो बच्चे फर्स्ट ईयर या इंटर के हैं या जो टीचर पढ़ाते हैं वो ये मुझे अगर सुन रहे होंगे तो उनको याद होगा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक में एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें गोरख हिल स्टेशन नाम आया। तो यहाँ पर है वो गोरख, द कीर्थर रेंज के अंदर ये हाईएस्ट पॉइंट जो है, हाईएस्ट पॉइंट जो है यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट, इसको गोरख कहा जाता है। गोरख, गोरख। ठीक है भाई, अल्लाह की रहमत से ये माउंटेन्स निमट गए। प्लेच्यूस जो हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। प्लेच्यूस दो हिस्सों में डिवाइड हैं, पोटोआर प्लेच्यू और एक और है, तो ये इंशाअल्लाह अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। बस अब इत्मीनान से मुझे पूरा बोर्ड रब करना है ताकि सेकेंड ईयर फिज़िक्स जो है और मैट्रिक केमिस्ट्री जो है वो चलती रहे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।